नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरत हूद आयत नंबर 122 123। लफ्ज़ी तर्जमा वकुल्लन और तमाम नकुस्सु बयान किए अलैका हमने आप पर मिन अंबाई अहवाल रसूली पैगम्बरों के मा नुसब्बितु ताकि आप तसल्ली देते हैं आपको भी इसके साथ आदा का आपके दिल को वजा का और पहुँच गए आपके पास भी साजिल हक़ इसमें हक व मौइज़तुन और नसीहत व ज़िक्रा और याद दहानी लिल मोमिनीन मोमनों के लिए। वकुल और कह दीजिए लिल्लाज़ीना उन लोगों से जो ला युमिनूना नहीं मान लाते ईमालू के अमल किए जाओ अला मकानातिकुम अपनी जगह पर इन्ना बेशक हम भी आमिलून अमल करने वाले हैं वंताज़िरू और तुम भी इंतज़ार करो इन्ना बेशक हम भी मुंतज़िरून हम भी मुंतज़िर हैं। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है गैबुस समावाती छुपी हुई चीज़ों का इल्म आसमानों का वल अर्ज़ और ज़मीन का व इलैहि उसी की तरफ युरजाउ लौटाए जाएंगे अमरु काम कुल्लुहु सब के सब वाबुदूहु तो बस उसी की बंदगी करो व तवक्कल और भरोसा रखो अलैहि इसी पर। अमा और नहीं है मा रब्बु का आपका परवरदिगार बेगाफिलिन बेखबर अम्मा उस चीज़ से जो तामलून तुम करते हो। फरमाया और हम रसूलों की खबरों में से हर वो चीज़ आपसे बयान करते हैं जिसके साथ हम आपके दिल को साबित रखते हैं और आपके पास इनमें हक़ और मोमनों के लिए नसीहत और याद दहानी आई है। गुज़िश्ता अंबिया कराम और इनकी कौमों के हालात बयान करने से मकसूद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई की जाए और इन्हें बताया जाए कि कुफार मक्का आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं इस पर आप दिल बर्दाश्त ना हों। गुज़श्ता उम्मतों ने भी अपने अंबिया के साथ ऐसा ही कुछ किया लेकिन बिलाखिर अल्लाह ने अपने रसूलों की मदद की और इनको काफरों पर गालिब बनाया तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कुफार मक्का को मुंह की खाना पड़ेगी और आपको अल्लाह मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाएगा और दीन इस्लाम गालिब होकर रहेगा। बेशक सूरत आल इमरान में फरमाया फिर अगर वो आपको जुटलाएं तो बेशक कई रसूल आपसे पहले जुटलाए गए जो वाज़िह दलीलें और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए थे। सूरत मोमिनून में फरमाया फिर हमने अपने रसूल पे दर पे भेजे जब कभी किसी उम्मत के पास जिसका रसूल आया उन्होंने इसे जुटला दिया तो हमने इनके बास को बास के पीछे चलता किया और इन्हें कहानियाँ बना दिया। सो दूरी हो इन लोगों के लिए कि जो ईमान नहीं लाते। और फरमाया इन लोगों से जो ईमान नहीं लाते कह दीजिए कि तुम अपनी जगह अमल करो यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं और इंतज़ार करो यकीनन हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। इन आयात में मुशरिकीन मक्का को सख्त धमकी दी जा रही है कि अगर तुम दावत इस्लाम को कबूल नहीं करते और अपने कुफर पर तुम्हें इसरार है तो ठीक है फिर तुम अपनी जगह जो चाहो किए जाओ हम भी अपनी जगह इस्लाम पर कारबंद रहते हैं। तुम भी अपने अंजाम बद का इंतज़ार कर लो हम भी अल्लाह की तरफ से फ़तह और नुसरत का इंतज़ार कर लेते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपने रसूल से किए हुए तमाम वादों को पूरा फरमा दिया। आपको अपनी तायद और नुसरत से नवाजा अपने कलमे को सरबुलंद किया काफरों की बात को पस्त कर दिया और अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। फरमाया और अल्लाह ही के पास आसमान और ज़मीन का गैब है और सब के सब काम इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो इसकी इबादत करो और इस पर भरोसा करो और आपका रब इससे हरगिज़ गाफिल नहीं कि जो तुम करते हो। इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और कुफार मक्का को धमकी दी जा रही है कि अल्लाह सब कुछ जानता है इसलिए ए मेरे नबी आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए और इसकी इबादत में लगे रहिए और काफरों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह इनके तमाम करतूतों को देख रहा है और इनकी इन्हें सज़ा देकर रहेगा। सूरह सजदा में फरमाया वह आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है फिर वो मामला इसकी तरफ ऐसे दिन में ऊपर जाता है जिसकी मिक़दार 1000 साल है और इस हिसाब से जो तुम शुमार करते हो
وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم